बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चील और एक सियारिन बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन जंगल के पास के गांव में कुछ महिलाएं जितिया व्रत का पालन कर रही थीं। उन्होंने व्रत की कथा सुनी और पूजा की। कथा समाप्त होने पर उन्होंने कथा के लिए जो प्रसाद तैयार किया था उसे एक पत्ते पर रख दिया और नदी में प्रवाहित कर दिया। व्रत का प्रसाद बहते हुए नदी में आगे बढ़ा। उसी समय चील और सियारिन दोनों ने इसे देख लिया। चील ने व्रत के प्रसाद को सम्मान से प्रणाम किया और आगे बढ़ गई, लेकिन सियारिन ने प्रसाद देखकर उसे खा लिया। चील ने व्रत रखा था, इसलिए उसने वो प्रसाद नहीं खाया और व्रत के महत्व को समझा। कुछ समय बाद दोनों गर्भवती हुईं और उनके बच्चे हुए। चील ने जो व्रत का पालन किया था उसके प्रभाव से उसके सभी बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु हुए। वहीं सियारिन ने व्रत के प्रसाद को खा लिया था, इस कारण उसके सभी बच्चे पैदा होते ही मर गए। इस बात से सियारिन को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसकी दोस्त चील के बच्चे उसकी वजह से ही मर रहे हैं, इसलिए उसने चील के बच्चों को मारने की योजना बनाई। सियारिन ने एक योजना बनाई और चील के घोंसले में जाकर उसके बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन चील सतर्क थी और उसने अपने बच्चों को बचा लिया। जब सियारिन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत दुखी हुई। तब चील ने उसे समझाया कि ये सब जितिया व्रत का अनादर करने के कारण हुआ है। सियारिन ने चील से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसने भी जितिया व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि अगले साल सियारिन ने भी पूरी श्रद्धा और लगन से जितिया व्रत रखा और उसके बच्चे भी स्वस्थ और दीर्घायु हुए। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि व्रत का पालन श्रद्धा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चील और एक सियारिन बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन जंगल के पास के गांव में कुछ महिलाएं जितिया व्रत का पालन कर रही थीं। उन्होंने व्रत की कथा सुनी और पूजा की। कथा समाप्त होने पर उन्होंने कथा के लिए जो प्रसाद तैयार किया था उसे एक पत्ते पर रख दिया और नदी में प्रवाहित कर दिया। व्रत का प्रसाद बहते हुए नदी में आगे बढ़ा। उसी समय चील और सियारिन दोनों ने इसे देख लिया। चील ने व्रत के प्रसाद को सम्मान से प्रणाम किया और आगे बढ़ गई, लेकिन सियारिन ने प्रसाद देखकर उसे खा लिया। चील ने व्रत रखा था, इसलिए उसने वो प्रसाद नहीं खाया और व्रत के महत्व को समझा। कुछ समय बाद दोनों गर्भवती हुईं और उनके बच्चे हुए। चील ने जो व्रत का पालन किया था उसके प्रभाव से उसके सभी बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु हुए। वहीं सियारिन ने व्रत के प्रसाद को खा लिया था, इस कारण उसके सभी बच्चे पैदा होते ही मर गए। इस बात से सियारिन को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसकी दोस्त चील के बच्चे उसकी वजह से ही मर रहे हैं, इसलिए उसने चील के बच्चों को मारने की योजना बनाई। सियारिन ने एक योजना बनाई और चील के घोंसले में जाकर उसके बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन चील सतर्क थी और उसने अपने बच्चों को बचा लिया। जब सियारिन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत दुखी हुई। तब चील ने उसे समझाया कि ये सब जितिया व्रत का अनादर करने के कारण हुआ है। सियारिन ने चील से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसने भी जितिया व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि अगले साल सियारिन ने भी पूरी श्रद्धा और लगन से जितिया व्रत रखा और उसके बच्चे भी स्वस्थ और दीर्घायु हुए। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि व्रत का पालन श्रद्धा